Good evening, dear viewers, ladies and gentlemen. This is Madhav Mohan, English trainer and motivational speaker, standing before you with a new topic, the expression of time. Time is very precious, dear guys, ladies and gentlemen. समय काफी कीमती होता है, काफी बहुमूल्य है. टाइम इज प्रेशियस. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. इंग्लिश में प्रोवर्ब है ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता. तो आइए इस वीडियो में एक इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. हम अपने रियल लाइफ में समय को कैसे व्यक्त करें, बोलचाल की इंग्लिश हो या फिर राइटिंग में रिटन इंग्लिश हो. एवरीवेयर वी नीड हाउ टू यूज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम. अब देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज टाइम. समय क्या है? टाइम इज द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस. टाइम इज द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस. समय घटनाओं का क्रम जो चलता रहा हो, घटनाओं के क्रम को बताने के लिए समय का इस्तेमाल होता है. क्या है समय? जो घटनाएं लगातार चल रही होती है उसको व्यक्त करने के लिए समय का प्रयोग होता है, और वही वास्तव में समय है, काल है. और इस टाइम को 3 कैटेगरीज में आपने डिवाइड किया है, दैट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इज इट क्लियर? ओके. भूतकाल, वर्तमान एंड भविष्य. बट डियर गाइस, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. बेसिक यूनिट क्या होता है समय का? सेकेंड. देयर आर ऑल्सो मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स. समय को बताने के लिए हम अलग अलग मात्रक और इकाई इस्तेमाल करते हैं. वो है मिनट है, आवर है, घंटा है, डेज है, दिन, वीक सप्ताह, मंथ्स महीना, ईयर साल या वर्ष. वी कैन मेजर टाइम यूजिंग क्लॉक्स. घड़ी काफी महत्वपूर्ण होता है, और समय को जानने के लिए, समय को रीड करने के लिए, समय को मापने के लिए आप किस चीज का इस्तेमाल करते हो? दैट्स क्लॉक. दैट्स व्हाई क्लॉक इज a very important gadget of our house. So let us learn something from clock. अब आते हैं, बात करते हैं कि समय को कैसे व्यक्त करें. That is very important. समय को व्यक्त करने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स होते हैं. उस रूल्स को सीखना अति आवश्यक है. कहते हैं कि हमारी घड़ी में, आपकी घड़ी में कितना बजा है? What is the time by your watch? क्या बोलते हैं? What is the time by your watch? Excuse me, gentlemen. Can you tell me, please, what is the time by your watch? What is the time by your watch? Question mark. B. Now there is an answer. अब आंसर होना चाहिए. Well, it is 6 o'clock. It is 6 p.m. शाम के 6 बजे हैं. It is 6 p.m. It is 6 p.m. Now आप जोड़ सकते हैं. बट ये तो सामान्य सी बात है. घड़ी की सुई को आप देख करके, मिनट हैंड और आवर हैंड को देख करके आप टाइम को मेजर करते हो, टाइम को रीड करते हो. बट ग्रामेटिकली कुछ बातें महत्वपूर्ण है सीखना यहां पर, कि आप उसको कैसे व्यक्त करेंगे. सपोज आई हैव टू स्पीक एंड अभी 5:30 बजे है. इट इज 5:30. साढ़े के लिए आप क्या यूज करते हो? हाफ पास्ट. 5:30 का मीनिंग क्या हुआ? 5:30. ठीक है, इज इट क्लियर? 5:30, 4:30, 3:30. तो जहां आप साढ़े देखते हो, घड़ी की आधी है. दूसरा, अब मान लो ये घड़ी है, अब उसका हमको क्वार्टर निकालना है. क्वार्टर. व्हाट? क्वार्टर. तो क्वार्टर ऑब्वियस है कि 60/4, दैट्स 15 मिनट्स. तो इट इज 5:15.
याद रखेंगे जब आप क्वार्टर पास्ट लिखते हैं, क्वार्टर पास्ट, अगर हम क्वार्टर पास्ट 5 लिखें तो ये क्या हुआ, 5:15, 5:15 जिसको आप कहते हैं वो बोलचाल की इंग्लिश। अगर थोड़ा सा इसको डिफरेंट करते हैं, क्वार्टर टू 5 कर दें, बताइए क्या होगा, कैन यू टेल मी प्लीज। इसका मतलब होगा 4:45, जिसको आप कहते हैं 4:45, क्वार्टर टू 5, क्वार्टर पास्ट 5, 5:15। एनीवे, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, अभी कितना बजा है। आप बोलचाल में तो कैसे पूछोगे प्रश्न आप, व्हाट टाइम इज इट नाउ, क्या पूछेंगे आप, व्हाट टाइम इज इट नाउ। प्लीज स्विच ऑन द फैन। व्हाट टाइम इज इट नाउ, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी कितना बजा है। ओके, इस पे मैं लिखता हूं, व्हाट टाइम इज इट नाउ, अभी कितना बजा है। तो आप अकॉर्डिंगली समय देखकर, वॉच को देखकर आप समय का एक्सप्रेशन करेंगे, यू विल एक्सप्रेस द करेक्ट टाइम। अब देखो, मुझे बताना है कि अभी 5 बजने में 10 मिनट कम है, इट मीन्स 4:50। वेल, इट इज 10 to 5, इट इज 10 to 5। अब 5:10 हुए हैं, इट इज 10:05। इसका मतलब है जब आप टू यूज कर रहे हो तो ये घट रहा है समय, और पास्ट यूज कर रहे हो तो क्लॉकवाइज समय बढ़ रहा है ना। मैंने क्या कहा, फिर से मैं दोहराता हूं, 3:10 हुए हैं, इट इज 10:03। लेकिन कहते हैं 3 बजने में 10 मिनट कम है, इट इज 10 to 3। एक चीज और बताना चाहूंगा, कहते हैं ना, ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रामर इज द लॉजिक ऑफ स्पीच, योर सेंटेंसेस मस्ट बी ग्रामेटिकल। आप बोल रहे हो, किसी से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, और आप कुछ लिख रहे हो, यू आर राइटिंग समथिंग, डोंट फॉरगेट द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर क्या होता है, देखो, अगर मिनट हैंड 5 का मल्टीपल हो, ध्यान देंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इफ द मिनट हैंड इज द मल्टीपल ऑफ 5, द वर्ड मिनट इज नॉट यूज्ड। कहने का मतलब, अगर मैं कहूं 4:05 हुए हैं, 5 मिनट हुए हैं, दिस इज माई सेंटेंस, या मेरा वाक्य है। अब इसको मुझे ट्रांसलेट करना है मैं इंग्लिश में, तो क्या बोलेंगे बताओ। वेल, इट इज 5:04, मिनट को पहले लिखते हैं, इट इज 5:04। मैंने क्या कहा था, मिनट अगर 5 का मल्टीपल हो, तो ये है मल्टीपल, तो यहां मिनट वर्ड यूज नहीं होगा, मिनट वर्ड यहां पर यूज नहीं होगा। अगर मल्टीपल नहीं होता, इफ द मिनट हैंड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5, देन आई मस्ट यूज द वर्ड मिनट। अब देखते हैं, अगर मैं इसी को चेंज कर देता हूं थोड़ा, 4:07 हुए हैं, अब मैं यहां पर चेंज किया, 4:07 हुए। अब तो ये 7 तो मल्टीपल नहीं है ना, ये तो गुणज नहीं है, आप यूज करोगे इट इज 7 minutes past 4। क्लियर हुआ? ओके,
इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड ऑल्सो डिस्कस अबाउट, मैंने पहले भी कहा था कि क्वार्टर के लिए टू लगाते हैं, जैसे कहते हैं क्वार्टर टू पौने के लिए, जैसे 4:45 क्वार्टर टू 5, 5:30 क्वार्टर पास्ट 5, 5:15 क्वार्टर पास्ट 5, 5:30 हाई गुड। ओके, एक चीज और ध्यान देना है, लेट अस रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ टाइम। एंड मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जब डिस्कस किया तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम पास्ट एंड थिंक फॉर प्रेजेंट एंड होप फॉर फ्यूचर। बीते हुए समय से हमें सीखना है, वर्तमान के लिए सोचना है और आने वाले समय के लिए हमें आशा करनी है, बिकॉज होप इज अ गुड ब्रेकफास्ट बट इट इज अ बैड सफर। आई होप कि समय के बारे में आपकी जो भी डिजायर्स थी, जानने की इच्छा थी, मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।